नमस्ते, सुप्रभातम। आज हम जुड़ने जा रहे हैं चौथे दिन से। जो हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं पहले दिन से, आज उसका चौथा दिन है, जिसमें कि हम आज सीखने वाले हैं कि हम अपनी गर्दन को कैसे लचीला बनाएं, जिससे हमें गर्दन से संबंधित किसी प्रकार का दोष उत्पन्न न हो। हम सिर के बल करने वाले आसनों को भी सही से कर सकें। तो हम उसका अभ्यास करें। उसके लिए हमें क्या करना है, गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उससे आप जुड़ें। चलिए हम शुरू करने के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना से जुड़ते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भी आप आरामदायक आसन में बैठ जाएं, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में आप बैठिए। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रख लें इस प्रकार से। आँखों को कोमलता से बंद रखें, कमर, गर्दन, सिर सीधा रखें। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव न रखें। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। अब प्रणव ध्वनि का 3 बार गुंजन करें। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्युर्मूर्च्छियमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें, उन्हें पामिंग करें। उन गर्म हथेलियों को अपनी बंद आँखों पर रखें, अपने चेहरे की मालिश करें। हथेलियों के अंदर आँखों खोलें। सुप्रभात। अब हम जुड़ने जा रहे हैं कि गर्दन को हम कैसे लचीला बनाएं, गर्दन के अभ्यास कैसे आप करें जिससे यह फ्लेक्सिबल हो रही बनी रहे और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो। आसन करते समय किसी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो संपूर्ण शरीर पर। तो आप उसको देखने के लिए आप पहले दिन से आप चौथे दिन तक की वीडियो देख लीजिए। आप एडवांस आसन इजीली करने लग जाएंगे। आप दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर रख लें इस तरीके से। अब गर्दन को आप फ्रंट लेकर जाइए ऐसे 1, फिर आप सेंटर लाएं 2, फिर बैक लेकर जाएं ऐसे 3, सेंटर लाएं 4, से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 का साइड लाएंगे। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना। बहुत से लोग घबराहट में, हड़बड़ाहट में एकदम ऐसे तेज तेज करने लगते हैं, तो यह गलत है। आपको बड़ी सहजता से आप कीजिए। ऐसे सांसों को भरते पीछे ले जाएं, छोड़ते हुए सेंटर लाएं, पुनः छोड़ते हुए फ्रंट लेकर जाएं, फिर सांसों को भरते हुए सेंटर लाएं। ऐसे आप 20 टाइम्स करें। फिर आप दूसरे अभ्यास के लिए आप गर्दन को बिल्कुल सहजता से लेफ्ट शोल्डर पर रख दें ऐसे 1, बड़ी सहजता से आप सेंटर में लाएं ऐसे 2, फिर आप राइट शोल्डर पर रखें सहजता के साथ 3, फिर आप सेंटर लाएं 4, ऐसे 5, 6, 7, 8, सांसों को छोड़ते हुए डाउन कीजिए जैसे 9, सांसों को भरते सेंटर हैं 2, पुनः सांसों को छोड़ते अपोजिट जाएं से 11, भरते हुए से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 रिलैक्स। अब तीसरे अभ्यास से जुड़ें, गर्दन को बड़ी ही सहजता से ट्विस्ट करें, ऐसे लेफ्ट शोल्डर पर लेकर जाएं, 1, धीरे धीरे उसे मध्य सेंटर लाएं, ऐसे 2, फिर इसे राइट लेकर जाएं, ऐसे 3, धीरे धीरे मध्य सेंटर लाएं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। अब हम चौथे अभ्यास से जुड़ें। आप अपने राइट हैंड को उठाएं, ऐसे सांसों को वर्तों से धकाइए, से 1, ऐसे आप 5 सेकंड होल्ड करें, फिर अपोजिट हाथ से दूसरी साइड से ऐसे 2, कुछ क्षण होल्ड। इससे आपकी गर्दन की जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ती है। ऐसे जब आप हाथ से सिर को इस साइड धकाते हैं, सिर से इस साइड को धकाते हैं अपोजिट में, तो इससे गर्दन पर आपकी सर्वाइकल बोन्स पर आपकी स्ट्रेंथ आती है, ताकत बढ़ती है, जिससे आप शीर्षासन, सिर के बल किए जाने वाले आसन को आप कर पाते हैं। इसी प्रकार से आप पश्चिममुख इंटरलॉक ऐसे हाथों करिए, अग्र मस्तिष्क पर खींचिए ऐसे 1, इसी प्रकार से आप पीछे कीजिए, से 2, ऐसे 3, से 4, 20 टाइम्स करना है। अब आप दोनों हाथों को ऐसे रख दीजिए घुटनों पर। अब बड़ी सहजता से आप सर्कल बनाएं, सांसों को भरते हुए गर्दन पीछे लेकर जाएं और छोड़ते हुए फ्रंट टांगे लेकर आएं। हाफ सर्कल इनहेल करें, हाफ एक्सहेल करें, से 2, बड़ी सहजता से बनाना है, हमें भागना नहीं है। 3, बहुत से लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चले जाते हैं, यह गलत है। इसमें आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिर भारीपन होने लग जाता है, आँखों के दोष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जब सर्कल बनाएं तो आँखों को बंद करके बनाने का प्रयास करें। 7, बड़ी सहजता से 8, 9, 10, एंटी क्लॉकवाइज विपरीत बनाइए। इससे ही 1, सांसों को भरते बैक, छोड़ते फ्रंट लेकर जाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। धीरे से अपनी आँखों खोलें। इस प्रकार से यह आपको 5 से 6 अभ्यास जो गर्दन के बताए गए हैं उनको आप कीजिए। उनको कर लेते हैं तो आपका नेक टू हेड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बच जाते हैं। यदि है तो आप आगे झुकने वाले, और जब हम सर्कल बनाते हैं तो आगे ना लटकाएं। बाकी आप सारे अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा करें जिससे आपको लाभ मिले। देखिए, जो हमारी बीमारियां हैं उनको तो ये ठीक करते ही हैं, साथ में यदि आप इच्छुक हैं, बहुत से भाई बहन माताएं योग की जो इच्छुक भाई लोग हैं, बहनें हैं कि हमें एडवांस आसन सीखना है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एड़ी से लेकर के सिर की चोटी तक के जो सूक्ष्म व्यायाम हैं वह पहले कर लें। और ध्यान रखें, जब हम योग आसन सीखते हैं या हम स्टार्ट करते हैं तो आप प्रेयर से, आप प्रार्थना से शुरू करें और प्रार्थना पे ही ख़त्म करें। इस प्रकार से आप अभ्यास करें। और देखो क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उठ कर के आते हैं
और सीधे आसन लगाने लग जाते हैं, तो उन्हीं को प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। तो इसीलिए इनका विशेष ध्यान रखें। देखिए योग जो है यदि आप सही करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा और नुकसान होगा और अपनी चीज़ों को आप बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सूक्ष्म व्यायाम मीन्स हमारे शरीर के जॉइंट्सों को फ्लेक्सिबल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि हमको एडवांस आसन करना है, अब एडवांस आसन करना है तो एडवांस आसन के लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम से जुड़ना होगा, और सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं, पहले ही हम एडवांस करने लग जाते हैं, तो हमें पता चलता है बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, बैक बेंडिंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे कि कहीं क्रैम्प्स आ जाते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस सिल्बिटिक्स हो जाता है, साइटिका का दर्द हो जाता है, हार्निया हो जाता है। तो यह प्रॉब्लम्स क्यों? क्योंकि हम सावधानी नहीं रख रहे हैं। हर चीज़ में आप सावधानी रखिए, आप लाभ लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, हम कल पुनः जुड़ेंगे। हम डेली आपको 5:30 बजे वीडियो इस चैनल के माध्यम से भेजते रहेंगे, योगा विथ ओमी, यह हमारा चैनल है। आप जुड़ें शांति पाठ मंत्र से, ज्ञान मुद्रा में बैठें, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, 3 बार प्रणव ध्वनि का उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी वा भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति हरि ओम। दोनों तिलियों को पामिंग करें, उन गर्म तिलियों को अपनी बंद आँखों पर रखें, अपने चेहरे की मालिश करें, तिलियों के अंदर आँखों को खोलें। सुप्रभात, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।